अब बात भाजपा सरकार के कुछ अफसरों की जिनके हाथ में पूरा कंट्रोल है। कहा जाए तो करीब 550 अफसर उत्तर प्रदेश में आईएएस कैडर में मौजूद हैं। लेकिन जब से बीजेपी की सरकार बनी, चाहे 2017 की पहली वाली सरकार हो, चाहे 2022 की ये दूसरी वाली सरकार हो, हमेशा ये कहा गया कि भाई अफसरों का पल्ला भारी है। और तब से लेकर आज तक आंधी तूफान के बाद भी ब्यूरोक्रेसी के कई ऐसे पेड़ हैं जो थोड़ा बहुत डगमगाए तो लेकिन गिरे नहीं, वो कायम हैं और खुद भी वो बट वृक्ष बन चुके हैं। बात भाजपा सरकार के 7 साल के कार्यकाल में जो महत्वपूर्ण अफसर हैं, आज उनकी बात होगी, क्योंकि योगी सरकार में ये अफसर महत्वपूर्ण पदों पर लंबे समय से जमे हुए हैं। आप ये कह सकते हैं कि यूपी के ये सबसे पावरफुल अफसर हैं जो इस योगी सरकार को पूरी तरह से कंट्रोल करते हैं। अगर आज आप वर्तमान अफसरों पर नज़र डालेंगे तो देखेंगे कि 10 ऐसे अफसर हैं जो योगी सरकार में सबसे ज़्यादा पावरफुल हैं। 10 मतलब एसीएस और प्रमुख सचिव रैंक में। यूपी में वर्तमान में करीब 40 अफसर अपर मुख्य सचिव से लेकर प्रमुख सचिव रैंक में मौजूद हैं। लेकिन 10 के पास ही सारी ताकत है, असली ताकत इन्हीं के पास है और वही मुख्यमंत्री के भरोसेमंद भी हैं। पंचम तल में एसपी गोयल मुख्यमंत्री के पिछले 7 सालों से एसीएस हैं। कोई बड़ा विभाग उनके पास नहीं है, वो नागरिक उड्डयन को अगर आप छोड़ दीजिए, लेकिन मुख्यमंत्री के विश्वसनीय और विश्वास पात्र होने के नाते उनका पूरे प्रदेश में एक अलग नाम है, एक अलग प्रभाव है। गोयल सिंगल मैन हैं, उनके बारे में कहा जाता है। लेकिन उनके अलावा भी कुछ ऐसे अफसर हैं जिनके बारे में आप जानेंगे तो कहेंगे क्या इनका भी इम्पोर्टेंट रोल है। संजय प्रसाद मुख्यमंत्री के कार्यालय में हैं, वो भी योगी के बहुत भरोसेमंद अफसर हैं। और एम देवराज और बीना कुमारी मीना, इन दो की नई एंट्री हुई है जो भरोसेमंद टीम वाली लिस्ट है, उसमें 2 नए आईएएस अफसरों की एंट्री हो गई है। 10 में से ये भी जोड़ लीजिए आप, क्योंकि जब अवनीश अवस्थी रिटायर हुए तो उसके बाद से योगी के पास कुछ भरोसेमंद अफसरों की लगातार कमी दिखती है। तो ऐसे में कोई अफसर उनके लेवल का टक्कर लेने वाला नहीं दिखा। अब अवनीश अवस्थी के जाने के बाद सरकार के सामने दीपक कुमार का नाम आ गया, वो संजय प्रसाद को रिप्लेस करके उनको गृह विभाग दिया गया। 2-2, 3-3 विभाग उनके पास हैं। फिर इसी कड़ी में अनिल गर्ग ने भी भरोसा हासिल कर रखा है, पिछले 4-5 सालों से सिंचाई विभाग के प्रमुख सचिव हैं। अमृत अभिजात नगर विकास में है, वो भी योगी के काफ़ी भरोसेमंद हैं। अभी कुंभ का मेला भी उन्हीं के ऊपर जिम्मेदारी है कराने की। और इसके अलावा आप देखेंगे तो पार्थसारथी सेन शर्मा, जिनके पास स्वास्थ्य का संपूर्ण काम है, वो भी हैं इसी में। और देवराज को भी नया अभी एंट्री मिली है और कई बड़े विभागों के साथ मिली है। नियुक्ति है, सेल टैक्स है, जीएसटी है, सब उनको मिली है। अजय चौहान के पास भी पीडब्ल्यूडी जैसा सबसे बड़ा महकमा उत्तर प्रदेश का है। आलोक कुमार जो नियोजन, तो कहते हैं कि बड़ा नियोजन खराब विभाग है, लोगों को समझ में नहीं है, लेकिन उनके पास खाद रसद भी है। और पीडब्ल्यूडी से ज़्यादा बड़ा महकमा भवन निर्माण का है, जिसका 25-30 हज़ार करोड़ का काम होगा यूपी में। तो आप कह सकते हैं कि यही 10 अफसर हैं जिनके पास 2-2, 3-3, 4-4 विभाग हैं और सारे महत्वपूर्ण विभाग इन्हीं अफसरों के पास हैं। तो यूपी में एसीएस और प्रमुख सचिव लेवल में 40 अफसर हैं, लेकिन 10 के पास ही सारा हिसाब किताब है। दोहरा चार्ज, तेहरा चार्ज, जब भी मौका आवे सारा चार्ज इन्हीं 10 में से इर्द गिर्द बटता है। तो ये सरकार में जो लोग कहते हैं कि अफसरों की कमी है, उनके सामने 10 के साथ 30 और नाम हैं, लेकिन उन नामों में किसी को बताया जाता है कि इनके ऊपर दाग है, किसी को बताया जाता है ये काम नहीं करते हैं। अब जो 40 में 30 बचे हैं, वो तो यही सोच रहे होंगे कि हम तो 4 साल हो गया, हम तो 5 साल हो गया, कोई भाषा में पढ़ा है, कोई सामान्य प्रशासन में पढ़ा है, कोई रेवेन्यू बोर्ड में पढ़ा है, कोई होमगार्ड में पढ़ा है, उसका
किस्मत खुली नहीं रही है। तो ये तस्वीरें ये बताने के लिए काफ़ी हैं कि यूपी में ब्यूरोक्रेसी में सीनियर लेवल पर अफसरों की ज़्यादा कमी नहीं है, खाली बात पसंद और नापसंद की है। और इसी वजह से 10 तो ऊपर हैं और 30 किनारे हैं, और ये चलता रहा हमेशा और चलता रहेगा। फिलहाल चलिए पावर सेंटर के अंत में अब हम आपको मुनव्वर राना का एक शेर है इन्हीं अफसरों से जुड़ा हुआ कि जो कभी बहुत ताकतवर थे, जिलों के मालिक थे, विभागों के मालिक थे, तरह के अफसरों पर ये लाइनें हैं, सुनिएगा कि कागज़ के बने ताजमहल बेच रहे हैं, जो बाग के मालिक थे वो फल बेच रहे हैं, और क्या दाम मोहब्बत में लगेंगे नहीं मालूम, इस चीज़ को हम पहले पहल बेच रहे हैं। और एक खा के वतन देख तो ले आँख उठाकर कि रोटी के लिए मीर गजल बेच रहे हैं। नमस्कार।